आज का ये व्लॉग मैं शुरू ही कर रही हूँ मेरे वर्कआउट से। तो आप ये देख सकते हो, ये मैं 5 केजी के डंबल को मैंने लिया हुआ है हाथ में, दोनों हाथ में, एक तरफ 5 केजी, दूसरी तरफ भी 5 केजी। और अगर आप चाहो तो ये डंबल्स आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो और आप घर पे भी ये वर्कआउट कर सकते हो। इसके लिए जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो मैं और कोई इक्विपमेंट इसमें यूज़ नहीं कर रही। और मैं 10 के सेट्स करूँगी इसमें, 4 सेट्स। तो ये एक मेरा वर्कआउट प्लान है जिसको मैं कंटिन्यूसली करती हूँ, विच इज़ हेल्पफुल फॉर माई टोनिंग ऑफ द आर्म्स ऑल्सो, एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर माई लाइक लोअर बॉडी ऑल्सो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कआउट है। सेकेंड वर्कआउट मैं करूँगी, आप यहाँ पे मैंने डंबल 7.5 केजीज़ का लिया है, और इस 7.5 केजी के डंबल के साथ आई विल ट्राई टू डू स्क्वाट्स। तो ये मैं सिंपल स्क्वाट्स कर रही हूँ बाय टेकिंग डंबल इन माय हैंड। आप अगर एक इनिशियल स्टेज पे हो तो आप 5 केजी का, 2.5 केजी का डंबल से भी शुरुआत कर सकते हो। आप अपने हाथ में रिंग्स भी ले सकते हो, जो मैंने पहले लिया था, शायद मैंने अभी नहीं लिया, पहले के वर्कआउट्स में मैंने लिया था। तो वो 10 केजी का, 5 केजी का, 8 केजी का, हर तरीके का डंबल रिंग आता है, तो आप उसके साथ भी अपना वर्कआउट कर सकते हो। तो इसके भी आपको करने हैं 10 सेट्स। थर्डली मैंने यहाँ पे बेल डंबल लेकर के आई हूँ, जो मेरे स्टमक के लिए, कमर के लिए और जो मॉमी पाउच होता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये एक्सरसाइज। तो मैं इसको कर रही हूँ। दिस बेल डंबल इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 8 केजीज़। सो 8 केजी का है ये। आप अपने अकॉर्डिंग इस डंबल को यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो। और देखो, इकट्ठे जिम में अगर आप जाते हो वर्कआउट करने तो आपको वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। आप आफ्टर ऑल क्या क्या ख़रीदोगे घर पे। तो अगर आपको शौक़ है जिमिंग का, जैसे मुझे वर्कआउट का अभी क्रेज़, शौक़ सब है, तो मैं कुछ चीज़ें जो मैं ख़रीद सकती हूँ वो मैं हमेशा अपने घर पे रखती हूँ, जिसको मैं यूज़ करती हूँ जब मैं जिम नहीं भी जाती। तो नेक्स्ट मैंने ये एक्सरसाइज किया है, और ये हमारे पेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे कमर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें अपने एब्स पे काम करना है तो यूजुअली ये मशीन्स आपको मिल जाएंगे आपके जिम में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड ये मेरा 4 मेजर आज का वर्कआउट था। इसके अलावा मैंने ट्रेडमिल किया है, जिस पे मैं 6 की स्पीड में चली हूँ, और वो मैं 10 मिनट्स का मैंने ट्रेडमिल किया है, एंड मैंने 10 मिनट्स की साइकिलिंग की है, 10 मिनट्स का मैंने क्रॉस ट्रेनर किया है। और ये मेरा होल कैलोरीज़ है जो बर्न हुए हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ टोटल। वेलकम बैक टू माई व्लॉग गाइस। सो आई एम ऑफ टू माई ऑफिस एंड माई वर्क प्लेस। सो आज के व्लॉग में मैं आपको अपना 3 वर्कआउट जो मैंने किया है वो मैं आपको दिखाऊँगी, तो उसको आप ध्यान से देखना। प्लस आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, सो दिस इज़ माई रेगुलर रूटीन। सुबह में मैं वर्कआउट करती हूँ और दोपहर में मेरा ऑफिस खुद का इंस्टीट्यूट है, सो मैं वहाँ जाती हूँ। सो येस, सो दिस इज़ द फ्रंट ऑफ माई इंस्टीट्यूट एंड दिस इज़ माई बोर्ड, संयुक्ता स्टूडियो, एंड दिस इज़ प्लेस्ड इन द्वारका मोड़, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस, and it is on the second floor, and these are my students of the previous years who have cracked NIFT and ID, SEED and USEED. So yes, this is my logo of the institute, and finally I will be entering my institute. I have reached my office, and this is my institute, and the name is Sanjukta Singh Studio. Here I prepare my students for All India Entrance Exam, which is for NID, which is National Institute of Design, NIFT, National Institute of Fashion Technology, and for the IIT exams, that is for SEED and USEED, both for postgraduate and undergraduation. So yes, this is my workplace and my business actually. So 70% of my time here I am spending in my office only, and where I'm working on my YouTube channel, where I have a second YouTube channel if you don't know, and that is Sanjukta Singh Studio. That channel is only about education, जहाँ पे मैंने बच्चों को सेल्फलेसली बहुत सारा सिलेबस डिलीवर किया है। एंड ये मेरा चैनल है पर्सनल, by the name of Sanjukta Avinash, where I do
जनरल व्लॉगिंग। बहुत पहले ये चैनल स्टार्ट हुआ था, 2 इयर्स हो गए, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इस चैनल पे ध्यान दे पाऊँ और इस पे वीडियोस डाल पाऊँ। बट अभी मैं कुछ दिनों से आई हैव स्टार्टेड लाइक अपलोडिंग माय व्लॉग्स एंड माय शॉर्ट्स हियर। तो आई होप कि आपको ये चैनल भी बहुत पसंद आएगा, और आई विल ट्राई टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस ऑन दिस चैनल, चाहे वो फूड को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, मेरी जो पूरी जर्नी है उसको लेकर के हो, मेरा जो पूरा फिटनेस रिजीम है, एंड फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ एंड एवरीथिंग। सो दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। प्लस सी वन थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल इज़ कि fitness plays a very important role in my life, because there was a time when I was 85 and वहाँ से यहाँ आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, खुद के ऊपर मेहनत की है। एक चीज़ तो मैं आपको कह सकती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको बिना मेहनत के नहीं मिल सकती। There were 10 years when I was overweight actually। 10 साल जब तक मतलब मैं ओवरवेट थी, मैं कभी 75 के नीचे ही नहीं आई। अभी भी मेरा वेट एक्चुअली मेरे हाइट के अकॉर्डिंग 55 56 ही होना चाहिए, लेकिन इट्स अबव 64। तो बट स्टिल आई हैव वर्कड ऑन माई इंचेस एक्चुअली। जितनी मैंने एक्सरसाइजेस की हैं, जितनी मैंने अपने खाने का कंट्रोल किया है, तो इससे मेरे इंचेस पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको कहा था कि हेल्थ जो है आपका, या फिर जो वेट है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो तो कम ज़्यादा होगा, तो कम ज़्यादा होता रहता है। और आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको कंट्रोल कर पाओ, आप उसको मैनेज कर पाओ। मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट। एंड मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपने 30s में होंगे। आई एम 31 राइट नाउ। तो अभी इतनी कोई एज नहीं है मेरी कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वेट ज़्यादा होने से आपको बहुत चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। आप ज़्यादा वॉक नहीं कर पाओगे, आप स्टेयर्स नहीं चढ़ पाओगे, आप अपने बच्चे के साथ नहीं खेल पाओगे। तो इन सब के लिए आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, इन सब के लिए आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिटनेस इज़ समथिंग विच यू मस्ट डू फॉर योर सेल्फ। किसी के कहने से नहीं होना चाहिए, ये आपको खुद के लिए करना चाहिए। तो ये एक दिन का नहीं है, ये भी मैंने आपको बहुत पहले बताया था। तो आगे आने वाले मेरे सेशंस में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको आप अपने खाने में चेंजेस ला सकते हो, कर सकते हो। जैसे कि हम रोटी की बात करूँ मैं, हम वीट का आटा खाते हैं, सॉरी वीट की रोटियां खाते हैं, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो आप थोड़ा सा बेसन इंक्लूड कर सकते हो उसमें। आप आटा और आप थोड़ा सा बेसन का आटा, इन दोनों को गूंथ करके उसकी रोटियां बना सकते हो। बहुत हेल्दी होता है, टेस्ट में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा लगेगा। इनफैक्ट आप बेसन का चीला बना सकते हो। अच्छा, एक मिथ है जो मैं आपका ब्रेक करना चाहूँगी यहाँ पे। बहुत लोग बहुत सारा सूजी खाते हैं, सूजी का उपमा खाते हैं, सूजी का चीला खाते हैं, सूजी के और भी प्रोडक्ट्स हैं, इडली खा लेते हैं, एंड वो कहते हैं कि सूजी इज़ ऑल्सो हेल्दी। सूजी भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये एक मिथ है कि आप इससे वेट लॉस में आपको हेल्प होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वेट लॉस में इतना हेल्पफुल नहीं होता है। तो सूजी को भी आप कम मात्रा में ही कंज्यूम करें। आपको अगर आटा खाना है तो आप ज्वार का आटा खा सकते हैं, बाजरे का आटा खा सकते हैं, आप रागी का आटा खा सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये हेल्थ के लिए। सो आगे आने वाले सेशंस में होपफुली आई विल कम अप विथ मैनी मोर ऐसी बातें, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपने साथ किए हैं और जिसने मेरे पूरे लाइफ को चेंज किया है। ये जो पूरा चेंज है इसको होने में 2 इयर्स लगे। तो 2 इयर्स तक मैंने चीज़ों को मेंटेन किया है। मैं आज तक मेहनत कर रही हूँ। अगर मैंने अपनी मेहनत रोक दी तो मुझे पता है कि आई कैन गेट बैक टू दैट थिंग, तो मुझे उस पर वापस नहीं जाना। So yes, that's it for today, and I hope you love the session. I hope you see my workout, and आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो डेफिनेटली। सो आप प्लीज़ घर पे करिए। अगर आप एक वर्किंग वुमेन है, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है जिम के लिए, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय।